ये घर जो है कोरोना काल की तबाही की निशानी है। असल में इस घर में जो बच्चियां आपको दिख रही हैं, इनके परिजन कोरोना काल में काल की गाल में समा गए। पिता तो पहले ही स्वर्गवासी हो गए थे, लेकिन कोरोना ने इन बच्चों के माताजी को भी छीन लिया। ये बच्चियां अपने दादी के घर रहती हैं। जब देवरिया के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह को ये बात पता चली तो वो बैकौली महाराज गांव पहुंच गए और इन बच्चियों के लिए दिवाली के लिए पटाखे, मिठाई, कंबल और अन्य सामान लेकर पहुंचे। जिलाधिकारी इनके घर पहुंचकर इनके रहने का घर कैसा है उसको भी देखा, ये लोग कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं इसके बारे में भी पूछा और साथ ही साथ इन बच्चियों के कमरे को भी देखा, इनके पढ़ाई के बारे में पूछा, ये स्कूल कितने दूर जाते हैं और कैसे जाते हैं, इन सभी बातों की जानकारी ली और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। सरकार की तरफ से जो मदद होगी वो तो होगी ही, साथ ही जो उनसे हो पाएगी वो खुद इनकी मदद करते रहेंगे। इस दौरान जिलाधिकारी के साथ महिला कल्याण समिति के भी सदस्य साथ इनके मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता मंच। हाँ, मतलब हम लोगों को तो आदत ही नहीं है कि पैर कोई हमारे छू ले, मतलब लड़कियां नहीं छूती हमारे। अभी आप ठीक हैं? हमने कहा घर भी देखा है आपका इसी बहाने। कहाँ रहती हैं आप? अंदर देख लें, देख सकते हैं? गायत्री पांडे जी हुई बच्चों की नानी? नहीं, दादी तुम्ही मेरी नानी हुई। आपकी नानी। अच्छा, कौन सा कमरा है तुम्हारा? रिद्धि सिद्धि यही वाला? दोनों लोग इसी में? अच्छा, एक में आपस में लड़ते तो नहीं तुम लोग? किया जा सकता है, वो हम लोग प्लान कर लेंगे कुछ इसमें। कैसे बच्चे? ये ग्राम पैकोली महाराज में जो हमारे कोविड से प्रभावित ऐसे बच्चे जिनके माता पिता का देहांत हुआ था, और उस क्रम में इस गांव में भी बच्चे हैं जिनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर भी है। आज आने का जो मेन प्रयोजन ये था कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की संकल्पना है कि ऐसे बच्चों के साथ हम सब लोग, उसी क्रम में दीपावली की धनतेरस के अवसर पर उनको मैं थोड़ा से कुछ मिठाई या कुछ उपहार देने के लिए आया था और बच्चों से बात भी हुई है और हमें और भी कुछ उनके कल्याण के लिए जो और चीज़ें करनी है उसकी हम लोग प्लानिंग भी कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत फोकस है कि जो जनता दिवस में या फरियादी दिवस में लोग आते हैं उनसे उनकी बातें सुनी जाए, निराकरण किया जाए। उसी क्रम में फरियादी देवो भव के भाव से भी शायद, और जहाँ पर कभी बच्चों की फ़ीस का विषय या मकान कच्चा होने का विषय या अन्य कोई व्यवसाय कारोबार में कुछ सहायता थी, तो उसमें देवरिया के बहुत अच्छे लोग हैं, जन सहयोगी लोग हैं, उनकी सहायता से और सरकारी योजनाओं का मेल करके उनकी मैंने अलग से भी सहायता कर पाई। प्रयास यही है कि प्रशासन की जो शक्तियां हैं उनका सदुपयोग जनता के लिए हो और जो जन सहयोग जो मिल सकता है देवरिया के अच्छे लोगों से, उसके माध्यम से हम उन लोगों की ज़िंदगी में भी रोशनी ला सकें, उनको जगमग कर सकें। हम लोगों ने मैं चूँकि मुझे 6 महीने देवरिया में हुए हैं, इस क्रम में मैंने जो जनता दिवस में मैं नियमित रूप से रहता हूँ 10 से 12, तो उस बीच में बहुत से लोग मिलने आते हैं। उसमें कुछ लोगों की पीड़ा देख के मैं जनरली प्रयास करता हूँ कि एप्लीकेशन में अलग से रख लेता हूँ, और उसमें जो हमारी महिला प्रोबेशन की टीम है, मीनू जायसवाल, अनिल सोनकर, जो हमारी पूरी टीम है, और महिला कांस्टेबल्स भी रहती हैं उसमें, तो वो टीम जाती है जगह जगह पर भ्रमण करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए कि उनकी कैसी समस्या है, उनकी कैसी आर्थिक स्थिति है, कोई और उनकी मदद क्या की जा सकती है। और जैसा फीडबैक हमें मिलता है और जैसा संभव होता है उन परिस्थितियों में, उन परिस्थितियों के अनुसार हम लोग जन सहयोग से और सरकारी योजनाओं को मेल करके फिर उनके जीवन में एक सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं। नहीं, पापा का तो पहले ही हो गया था, बस मम्मी का। क्या सहायता मिली आपको? जो सरकार द्वारा महीने में 4,000 रुपये, 4,000 दोनों को मिलता है। आज डीएम साहब घर पे आए थे, क्या दिया उन्होंने? गिफ्ट। उन्होंने आज धनतेरस है आज, और पटाखे वगैरह दिए। सिद्धि पांडे। मम्मी का कोविड से हुआ था और पापा का अचानक हो गया हार्ट अटैक से। वो आप लोग किसके साथ रहते हैं? बुआ और भैया के साथ। अच्छा, डीएम साहब आए थे। क्या उन्होंने बात? तो वो आज धनतेरस था इसीलिए मिठाई लेके आए और पटाखे वटाखे लाए दीपावली के लिए। बोले और भी आगे कुछ करेंगे, मदद करेंगे, बात करते रहेंगे।